श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम समाधिपाद के सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, और इसमें हमने देखा कि आथा योगानुशासनम से चर्चा शुरू होती है। ये शास्त्र शुरू होता है कि हम अब योग का अनुशासन अपनाएंगे आगे के जीवन में, मनानुशासन नहीं अपनाएंगे, योग का अनुशासन। तो योग क्या है, वो बताया कि योग तो चित्त वृत्तियों का निरोध है। हमारे अंतःकरण में चार हिस्से हैं, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, उसमें से एक चित्त है जिसमें वृत्तियां आती हैं। है तो वो विचार रूपी तरंगे ही, लेकिन वो गोल गोल घूमने वाले विचार हैं, अलग अलग नहीं है वो। तो वो वृत्ति गोल गोल घूमती रहती है, और उसी वजह से फिर मन जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, और मन में संकल्प विकल्प पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सेम वैसे ही कंसेप्ट पे अगर एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग सच मानने लगते हैं। अगर एक ही वृत्ति, एक ही तरंग बार बार घूमती रहे गोल 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 गोल, तो मन भी सोचता है कि चलो भाई कुछ इंपॉर्टेंट होगी, तो उसके अनुसार वो संकल्प विकल्प करना शुरू कर देता है। फिर बुद्धि उस अनुसार निर्णय ले लेती है, क्योंकि चुनना पड़ता है बुद्धि को कुछ ना कुछ तो। चाहे सही गलत में से चुने, चाहे सही और सही में से चुने, चाहे गलत और ज्यादा गलत में से चुने, उसको चुनना पड़ेगा, निर्णय लेना ही पड़ेगा, तो बुद्धि निर्णय ले लेती है। फिर अहंकार उसको अपना मान लेता है। तो ये पतन की रास्ता, मार्ग शुरू हो जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई जहां से ये शुरुआत हो रही है ना, उसी को नष्ट करो, चित्त की वृत्तियों को ही निरोध कर दो। बस उसी से अपने आप योग सिद्ध हो जाएगा। मन अपने आप खत्म, बुद्धि अपने आप खत्म, अहंकार खत्म। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग बताया। अगर हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देंगे तो कैसा हो जाएंगे? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अगर नहीं किया हमने तो फिर क्या होगा? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। ये वृत्तियां, जैसी जैसी वृत्तियां आएंगी हम अपने आप को वैसा वैसा महसूस करने लग जाएंगे। अगर हमने इन वृत्तियों को नष्ट नहीं किया तो हम क्या होंगे? इन वृत्तियों से हम इन्फ्लुएंस होंगे। या तो हम एक झूठ को 100 बार बोलने से पहले ही रोक दो, नहीं तो 100वीं बार अगर वो बोला जा चुका है तो फिर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा वो। आप भूल ही जाओगे कि ये चीज गलत थी। या तो उसको रिपीटेशन को पहले ही रोक दिया जाए, नहीं तो फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है बार बार एक चीज जो रटी जाती है उसको वो स्वीकार कर लेती है। तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, अगर हम वृत्तियों को नष्ट नहीं करेंगे तो वृत्तियों के अनुसार ही हम अपने आप को समझने लग जाएंगे। नहीं कि आत्मा वृत्तियों के अनुसार ही, वृत्तियों के सारूप्य महसूस करेगी कि मैं वैसी ही हूं जैसी वृत्तियां हैं। आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाएगी, और जैसी वृत्तियां हैं वैसा ही अपने आप को महसूस करने लग जाएगी। और ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। दो भेद होते हैं वृत्तियों के, प्रकार पांच हैं। वृत्तीय, पंचतय, क्लिष्टा क्लिष्टा, पांच प्रकार की वृत्तियां दो भेद वाली हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद। ये क्लिष्ट होती है बंधन कारक, और अक्लिष्ट होती है बंधन से मुक्त कराने वाली। पांच प्रकार की। तो पांच प्रकार कौन से हैं वो? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं जिनके दो भेद हैं। यही पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और यही पांचों वृत्तियां अक्लिष्ट भी हैं। तो प्रमाण क्या है इसमें? प्रमाण है पहली वृत्ति, उसमें आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये तीन चीजें आती हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम, जिसमें विपरीत ज्ञान होता है वो विपर्य ज्ञान है, वो विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान। हालांकि इस मिथ्या ज्ञान का भी सदुपयोग है कहीं ना कहीं। विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, केवल शब्द जनित जो ज्ञान है, शब्द जनित, उसमें वस्तु का अभाव है, वस्तु नहीं है, वो विकल्प वृत्ति है। जिसमें अभाव का प्रत्यय, वो अभाव प्रत्यय का आलंबन है। प्रत्यय का मतलब यहाँ पर आप लेंगे विचार।
वो विचार अभाव का विचार है, यानी कि वो चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे ही हमारा स्वप्न खुलेगा, कुछ समय तो वो बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम नींद से जागेंगे, फिर वो हमें मिलेगी नहीं, उसका अभाव मिलेगा। नींद में बनी हुई थी वही, नींद में वही वस्तु बनी हुई थी, वर्तमान महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम जगेंगे, निद्रा से उठेंगे, सपन टूटेगा, तो उसका अभाव मिलेगा। तो वो वृत्ति निद्रा वृत्ति है। अनुभूति विषया संप्रमोसा स्मृति, कि जो हमने कभी एक्सपीरियंस किया था कोई विषय, चाहे अच्छा था या बुरा था, वो वापस याद आ जाना, अनुभूत हो जाना, संप्रमोसा स्मृति, उसको स्मृति वृत्ति कहते हैं। वो अनुभव पुराने वाला अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। पुराने अनुभव को याद करके आपको कष्ट भी हो सकता है और आनंद भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं, यानी कि दोनों भेद हैं वृत्तियों के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और 5 प्रकार हैं। तो इन सारे प्रकार की वृत्तियों को हटाना है, ना तो हमें क्लिष्ट चाहिए ना अक्लिष्ट चाहिए। तो कैसे हटे प्रभु? क्योंकि हटेंगी तभी जाकर के योग सिद्ध होगा, और तभी दृष्टा अपने स्वरूप में चला जाएगा। नहीं तो जैसी वृत्तियां हैं वैसा वो अपने आप को महसूस करेगा। इसलिए वृत्तियों को हटाना आवश्यक है। तो हटे कैसे? पुराने वाली वृत्तियों को तो भाई अभ्यास से हटाओ, और नई वाली को बनने से रोको, है ना। जो तुम्हारे शरीर में बीमारी है उसको पहले ठीक करो, और नई बीमारी पैदा होने से बचा लो। पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रभु क्या करें? उपचार करो। और नई बीमारी को रोकने के लिए क्या करो? स्वस्थ व्रत का पालन करो। तो पुरानी वाली वृत्तियों को अभ्यास से रोको, नई वाली वृत्तियों को वैराग्य के द्वारा रोक दो। तो इसी तरीके से ये रुक जाएंगी। अभ्यास वैराग्य हम तन निरोधा। तो ये अभ्यास क्या है और ये वैराग्य क्या है? अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, कि एक बार कोई वृत्तियां आपने नष्ट करी, है ना, उनमें चित्त की स्थिरता हो जाए। फिर उस समय जो आपने एक चित्त की पर्याप्त शुद्धता कर ली, एक स्तर पर पहुंच गए, और उसी पर आप स्थित रखिए, स्थित रहिए, वो अभ्यास है। उसी स्थिति को कंटिन्यू बना के रखिए, वही अभ्यास है। और ऐसा अभ्यास, इतना दृढ़ अभ्यास कब बनेगा ये? जब आप किसी एक व्यक्ति को नष्ट करें और उसको बनने ना दे, दोबारा पनपने ना दे, कंटिन्यू उसको रोके रहें वही। तो ऐसा अभ्यास तभी बनेगा जब आप लगातार करेंगे, तभी आप इतनी एक परिष्कृत हो पाएंगे कि आप एक किसी व्यक्ति को रोके रह सकें, उसको पनपने ना दें। जब आप लंबे समय तक करेंगे, निरंतरता से करेंगे, और सत्कार पूर्वक करेंगे, सत्कार सेवन, सत्कार पूर्वक करेंगे, तब जाकर के आपका अभ्यास दृढ़ भूमि वाला होगा, और अब जो चाहे वैसा आपको हासिल हो जाएगा। दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि सीक्वेंस पूछी जाती है इसकी। ये तो हो गया हमारा अभ्यास। दूसरा शब्द बोला था वृत्ति निरोध के लिए, वैराग्य। तो वैराग्य कैसा होना चाहिए? दृष्टानुसर्विक, जो तुमने देखा है और सुना हुआ है। क्योंकि नई वृत्तियां कैसे बनेंगी? नई वृत्तियां बनेंगी जो तुम्हारी आंखें हैं, जो तुम्हारे कान हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, ये अलग अलग विषयों से संपर्क करेंगी, और नई नई बातें बननी शुरू हो जाएंगी। एक व्यक्ति घर में बैठा हो, ज्यादा बातें नहीं बना सकता। एक व्यक्ति कहीं घूम के आया हो, कहीं हरिद्वार घूम लिया, कभी यूएसए चला गया, कभी कनाडा चला गया, उसके पास बातें खत्म नहीं होंगी, है ना। इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे उसको। जो समाज में बोलते हैं ना, समाज में कोई निकल जाता है तो उसके पास बातें ही बातें हैं, चाहे कितने दिन तक बातें करते रहो, किससे ही किससे उसके पास। और एक व्यक्ति जो सीमित दायरे में रहता है, उसके पास बातें नहीं होती, खत्म हो जाती बातें। तो इसलिए नई वृत्तियां बनेंगी तब जब आंखों से और कानों से कुछ सुनाई पड़ेगा या दिखाई देगा। तो देखी हुई और सुनी हुई, दृष्टानुसर्विक, दिखाई देने वाली और सुनने सुनने वाली, उन विषयों से तुम वितृष्ण से अपना राग हटा दो, तृष्णा रहित हो जाओ। ना देखने की इच्छा, ना सुनने की इच्छा। क्योंकि देखोगे और सुनोगे तो नई इच्छाएं पैदा होंगी, नई वृत्तियां पैदा होंगी। तो ना देखने वाली वस्तुओं में आकर्षण, न सुनने वाली में आकर्षण। तो अगर तुमने देखने और सुनने वाली विषयों से अपने आप को तृष्णा का भाव कर दिया, अपने मन से उनकी डिटैच कर दिया उनको, तो वशीकार संज्ञा हो जाएगी। तुम्हारा अपने मन के ऊपर वशीकार हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा। और वैसी जो स्थिति है वो वैराग्य की स्थिति है, कि तुम ना देखना चाह रहे ना सुनना चाह रहे, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया तुमने अपने मन को, वो वैराग्य की स्थिति है। उसको वशीकार वैराग्य कहते हैं, या अपर वैराग्य उसको कहते हैं, अपर वैराग्य। एक होता है पर वैराग्य, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण तृष्ण। पुरुष ख्याति, पुरुष यानी कि आत्मा,
पुरुष को आत्मा कहते हैं। ख्याति यानी कि ज्ञान उसका, पुरुष के ज्ञान से, है ना, पुरुष का जब ज्ञान हो तो प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा नहीं रहे। आत्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है तो प्रकृति के गुण जो है सतरजतम, उसमें भी तृष्णा ना रहे। पुरुष ख्याति, आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार की भी इच्छा ना रहे। दोनों तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। कोई इसको आत्म साक्षात्कार में तृष्णा को रहित बता देते हैं कि आत्म साक्षात्कार में तृष्णा ना रहे। कोई कहता है कि पुरुष ख्याति के पश्चात यानी कि आत्मा के ज्ञान के पश्चात प्रकृति के तीनों गुणों में कोई आकर्षण ना रहे। सामान्यतः व्यक्ति का आकर्षण रहता है कि तमस को तो सब निंदनीय दृष्टि से देखते हैं, जगन्य बोला गया गीता में भी, है ना। रज के बारे में थोड़ा न्यूट्रल सा रहता है कि भाई कम से कम ठीक है, जो भी है मतलब चल जाता है। तमस के बारे में तो सब एक मत है कि नहीं, तमस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रज के मामले में ठीक है, चल जाएगा, है जैसा भी है, ठीक है, काम चला हुआ। लेकिन सत्य के प्रति विशेष श्रद्धा है सबकी, भाई सात्विक होना चाहिए। तो सत्य के यानी सत्य भी तो प्रकृति का ही गुण है, उसमें आकर्षण विशेष रहता है। आकर्षण, वो सत्य का भी आकर्षण कब खत्म होगा? सत्कर्मों का आकर्षण या सद्गुण का आकर्षण तब खत्म होगा जब वास्तव में पुरुष की आती होगी, यानी कि आत्मा का पता लगेगा। फिर पता लगेगा भाई ये तो सत्य हो चाहे रज हो चाहे तम हो, तीनों बराबर हैं, है ना। पहले तो हमने सत्य को अच्छा मान करके सत्य तक पहुंचे, तम को बुरा माना, तम को छोड़ा, फिर रज को बुरा माना, रज को छोड़ा, और फिर सत्य तक पहुंच गए। अब सत्य को भी बुरा मान करके उसको भी छोड़ना है, क्योंकि आत्मा उससे भी बहुत अच्छी चीज मिल गई, आत्मा का ज्ञान मिल गया। तो उसमें भी जब तृष्णा ना रहे प्रकृति के गुणों में, तो उसको पर वैराग्य कहते हैं। दो चीजें बताई थी, अभ्यास और वैराग्य, वृत्तियों को निरोध करने के लिए। तो अभ्यास हो गया हमारा दीर्घ काल निरंतरीय और सत्कार सेवित वाला, और वैराग्य हो गया हमारा एक वशीकार संज्ञा वैराग्य जिसको अपर वैराग्य कहते हैं, और एक पर वैराग्य जिसमें पुरुष ख्याति के पश्चात प्रकृति गुणों में तृष्णा का रहित हो जाना होता है। तो ये अवस्थाएं, ये जो 16 सूत्र हैं हमने कर लिए थे, आज हम 17 से शुरू करेंगे। 17वां सूत्र है हमारा, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रजाता। कि क्या होता है? चित्तवृत्ति का निरोध संप्रजात समाधि कहलाता है। कब? जब वो चित्तवृत्ति का निरोध इन अवस्थाओं से होकर गुजरा हो, तो संप्रजात समाधि कहलाएगा। चित्तवृत्ति का निरोध कैसे हुआ हो? वितर्कानुगत समाधि आ गई हो, विचारानुगत, आनंदानुगत या इस अस्मितानुगत समाधि जब आ गई हो, उसके पश्चात जब चित्तवृत्ति का निरोध हुआ हो, तो वो समाधि संप्रजात समाधि ही कहलाएगी। कि किसी भी माध्यम से, किसी भी समाधि के माध्यम से चित्तवृत्ति का निरोध हुआ हो इन चारों में से, उस समाधि के प्रकार को संप्रजात समाधि ही कहा जाएगा। ये बता रहे हैं। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इनकी सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, अभी क्या क्या चीजें होती हैं? जब साधक अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध करे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब वो चित्त वृत्ति का निरोध करेगा, तो संप्रजात समाधि आ जाएगी। और वो संप्रजात समाधि चार तरीके से आएगी, या तो वितर्क का सहारा लेकर के आएगी, या विचार का, या आनंद का, या अस्मिता का। चाहे किसी का भी सहारा लेकर के वो पनपे, उत्पन्न हो, वो संप्रजाति कहलाएगी। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि वितर्क क्या होता है भाई? वितर्क, वितर्क का मतलब होता है जिसमें स्थूल भूत जो होते हैं, स्थूल भूत, उनका आलंबन रहता है। स्थूल भूत का आलंबन रहता है, और स्थूल भूतों का साक्षात्कार हो जाता है इसमें वितर्कानुगत में। स्थूल भूतों का साक्षात्कार हो जाता है। विचारानुगत में क्या होता है? सूक्ष्म भूत का, यहाँ पर सूक्ष्म भूत
स्थूल भूत तो हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, पृथ्वी जल आदि जो है वो हो गए। सूक्ष्म भूत किनको बोलते हैं? तन मात्राओं को सूक्ष्म भूत बोलते हैं। तन मात्राएं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो ये इनका साक्षात्कार इसमें होता है। तो आनंद अनुगत में क्या होता है? एक हो गया वितर्कानुगत जिसमें स्थूल भूत, विचारानुगत में सूक्ष्म भूत जिसमें तन्मात्राएं आती हैं। आनंद अनुगत में होता है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, आनंद यानी कि सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है इसमें, सुख की अनुभूति। और सुख की अनुभूति कब होती है? अगर हम अपनी इंद्रियों का साक्षात्कार कर लें, है ना, हमें ये पता लग जाए कि ये इंफॉर्मेशन बाहर से भीतर आती कैसे है, वो रास्ता अगर पता लग जाए, केवल पता लगने मात्र से क्या होने लगता है? सुख की अनुभूति होने लगती है। जी। तो इंद्रियों की बात हो रही है कि आनंद अनुगत में इंद्रियों का साक्षात्कार हो जाता है, इंद्रियों का। क्योंकि जो साधक समाधि को प्राप्त होता है ना, वो सबको एक ही तरीके से समाधि प्राप्त नहीं होती है। कोई स्थूल भूतों को साक्षात्कार करता है, कोई सूक्ष्म भूतों का करता है, कोई इंद्रियों का करता है, किसी का भी कर ले, सारे रास्ते पहुंच रहे हैं अल्टीमेटली उसी तक। जैसे 100 क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में, है ना, 150 आ गए, 150 आते हैं ना। कोई बोले कि मैं तो पहले 50 नंबर वाला क्वेश्चन करूंगा, 50वां क्वेश्चन करूंगा। कोई बोले मैं पहला पहले से शुरू करूंगा। कोई बोले मैं लास्ट से शुरू करूंगा, 150 वाला पहले करूंगा, 150 नंबर वाला। कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन पेपर सबमिट तभी होगा जब सारे करने हैं, चाहे पहले ये वाला कर लो चाहे पहले दूसरे वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली सारे रास्ते पहुंचते वहीं तक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि कहीं कुछ भी कर लो, XYZ कुछ भी काम कर लो, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, अल्टीमेटली वो मेरे तक पहुंचने के लिए सारा किया जा रहा है। बस जो गलत कार्य कर रहा है उसको ये नहीं पता लग रहा कि इस जरिए ना पाकर इससे तो मैं और दूर हो जाऊंगा, क्योंकि उसके मन में मलिनता बढ़ेगी। ढूंढ वो मुझे ही रहा है, भले वो गलत जगह ढूंढ रहा है लेकिन ढूंढ सब मुझे ही रहे हैं। कोई धन के जरिए ढूंढ रहा है, कोई भोग के जरिए ढूंढ रहा है, कोई सुंदरता में, कोई सत्य में, कोई पहाड़ पर ढूंढ रहा है, कोई घर में ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही इंद्रियों के जरिए, चाहे सूक्ष्म भूतों के जरिए चाहे स्थूल भूतों के जरिए, अल्टीमेटली मिलेगी एक उसी अवस्था, वही अवस्था। तो अस्मितानुगत में क्या होगा? अस्मितानुगत समाधि, इसमें चित्त जो है ना, इसमें चित्त जो है ना जीवात्मा का आलंबन ले लेता है, चित्त जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अस्मिता, अस्मि यानी कि मैं हूं। जिसको ये पता लग गया है कि मैं हूं, मैं क्या हूं, जिसको इसका उत्तर मिल जाता है उसको अस्मितानुगत समाधि प्राप्त हो जाती है। ये जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है। तो इसमें जो चित्त होता है, चित्त के बिना तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। चित्त से वृत्तियां हटा देनी है और चित्त को स्थूल भूतों को पकड़ा देना है कि भाई चित्त तो अपनी वृत्तियों को छोड़, तो पहले स्थूल भूतों को देख ले। फिर चित्त जो है इसमें सूक्ष्म भूतों का आलम्बन लेता है, इसमें चित्त इंद्रियों का आलम्बन लेता है। बिना सहारे के चित्त कुछ नहीं कर सकता। इसमें चित्त संप्रदाय समाधि पैदा करने के लिए जीवात्मा का साक्षात्कार करता है। छवि दिखती है चित्त में ही, मन में ही एक रूपता आ जाती है। आत्मा का जो स्वरूप है वो चित्त में ही दिखेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। आत्मा कैसे पता लगेगा? आत्मा को डायरेक्ट थोड़ी देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो आत्मा को तो पहले तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा, मन रूपी दर्पण। फिर आत्मा जो है ना, जैसे वो पद्मिनी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी, वो आया था देखने के लिए, रानी पद्मिनी, पद्मावती, है ना। तो उसको स्वरूप दिखाया गया उनको। बोले कैसे दिखाया जाए? बोले कि बस पानी में छवि देखी थी, उसी से मोहित हो गया।
बोले कि डायरेक्ट तो हम नहीं दिखा सकते, कैसे दिखाओगे? कुछ व्यवस्था करी गई दर्पणों के जरिए, बोले इसमें देख लो आप, है ना, बीच में पर्दा रहेगा, वो अपना चेहरा उस तरीके से दिखा देंगी तो तुम्हें वो दिख जाएगा दर्पण में। तो ऐसे ही जीवात्मा जो है अपना स्वरूप ऐसे ही प्रकट नहीं कर देते कि लो मैं तुम्हारे सामने आ गई। बोले नहीं, पहले अपने मन को साफ करो, उसमें मैं देखूंगी, और तुम मेरे को मत देखना, तुम अपने मन में देखना, मैं मेरा चेहरा वहीं दिखेगा, डायरेक्ट नहीं दिखाऊंगी मैं अपना चेहरा। पहले मैं दर्पण में देखूंगी, तुम दर्पण में ही देखना, मेरा चेहरा तुम्हें दर्पण में दिखेगा, डायरेक्ट मेरे को नहीं देख पाओगे। तो इसलिए सारा चित्त की शुद्धि का इसलिए जरूरत है। नहीं तो आत्मा अगर कह दे तो चित्त को गंदा रहने दो, मैं तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन करेगी नहीं वो तो कहेगी मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी दर्पण में, तुम दर्पण में ही देखना, मैं भी दर्पण में देखूंगी, तुम भी दर्पण में देखना, इनडायरेक्ट में दिखाऊंगी तुम्हें अपना स्वरूप। तो ये अस्मितानुगत समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार या जीवात्मा का आलंबन चित्त लेता है। ये चारों प्रकार की समाधियां संप्रजात समाधि कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं। अब वितर्कानुगत समाधि, इसमें बताया कि स्थूल भूत का आलंबन लेता है चित्त, तब जाकर के ये वितर्कानुगत समाधि प्राप्त होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, इनकी जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। आलंबन तो ये स्थूल भूत का लेता है, लेकिन इसमें तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, इन तीनों को भी जानने की जिज्ञासा इसमें बनी रहती है। ठीक है, स्थूल भूत का आलंबन लिया हालांकि इसने, लेकिन उसके बावजूद भी ये इच्छा इसमें बनी हुई है, वितर्कानुगत समाधि। क्योंकि समाधि ये अल्टीमेटली लास्ट स्थिति तो नहीं आ गई ना, संप्रजाति तो है, बहुत अभी तो बहुत निम्नतम स्तर पे है साधक, इसके आगे असंप्रजात भी प्राप्त करनी है उसको। समाधि है लेकिन उसके बावजूद भी इच्छा बची हुई है। वितर्कानुगत में ये बची हुई है कि मैं तन्मात्राओं को भी जान लूं, मैं इंद्रियों का भी साक्षात्कार कर लूं, जीवात्मा का भी कर लूं, ये सारी वितर्कानुगत में है। वितर्कानुगत विचारानुगत में क्या होता है, इसमें केवल, इसमें चार विषय बने हुए हैं, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रियां और जीवात्मा, इसमें तीन विषय रह जाते हैं, तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा। इससे आगे वाले तन्मात्राएं खुद तन्मात्रा का आलंबन लेगा, लेकिन उसके बावजूद इसमें इंद्रियां और जीवात्मा, इन तीनों का बचा रहेगा। तृतीय है आनंदानुगत, आनंदानुगत समाधि, इसमें केवल दो, इंद्रियां और जीवात्मा, यही जानने की इच्छा रहेगी उसको। जानने की इच्छा मतलब का ये है कि यहाँ पर चार विषय हैं, स्थूल भूत, इसने स्थूल भूतों को बस जाना ढंग से, इसने बस स्थूल भूतों को ढंग से जान लिया है, इसको ना तो सूक्ष्म भूत पता, ना इंद्रिया पता है इसको, ना जीवात्मा पता है, इसलिए जिज्ञासा बनी हुई है। ये चारों विषय हैं इसमें। इसमें सूक्ष्म भूत में क्या है, इसने बस तन्मात्राओं को जाना है ना, स्थूल भूत को जान लिया है, तन्मात्राओं का भेद है थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद भी इंद्रिया का साक्षात्कार बचा हुआ है, जीवात्मा का बचा हुआ है। इसमें सुख की अनुभूति में इंद्रियों को तो जाना है इसने, उसका सहारा लेकर के समाधि प्राप्त हो गई है, लेकिन जिज्ञासा विषय भी दो बचे हुए हैं, इंद्रियों को पूर्णतः जानना और जीवात्मा का साक्षात करना भी इसमें बचा हुआ, जिज्ञासा विषय रहते हैं। जीवात्मा का इसको जनरल नॉलेज है, बस पूरा नहीं पता है ना? इसमें भी स्थूल भूतों को ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन सूक्ष्म भूत का, इंद्रियों का और जीवात्मा का जनरल नॉलेज है, इसको पूरा नहीं पता है। इसको तीन विषयों का पूरा नहीं पता है, इसको दो का पूरा नहीं पता है, दो का पता है, दो का पता नहीं है। जीवात्मा का साक्षात्कार, आनंद, जीवात्मा अस्मिता, इसमें क्या होता है, इसमें जीवात्मा का भी साक्षात्कार होता है, और जिज्ञासा क्या बची रहती है, जीवात्मा की जिज्ञासा बची रहती है। जीवात्मा को ही जानता है साधक, और जीवात्मा की जिज्ञासा बनी रहती है कि पूरा पूरा नहीं जान पाया, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जीवात्मा का ही साक्षात्कार किया और जीवात्मा की ही जिज्ञासा करेगा, बाकी और कोई विषय नहीं, इंद्रियों की कोई जिज्ञासा नहीं इसके भीतर, इंद्रियों को जानने की, इंद्रियों को तो जान चुका है ये पहले,
सूक्ष्म भूतों को भी जान चुका है अच्छे से, स्थूल भूतों को भी जान चुका है। ये जीवात्मा का साक्षात्कार लेकर के समाधि प्राप्त करता है, और उसके बावजूद जीवात्मा ही इसमें जिज्ञासा विषय रहती है, यानी कि जानने योग्य विषय जीवात्मा ही रहती है। तो ये हो गए। अब इसमें अगर बात करें तो विचार अनुगत, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये हमने बात कर ली। विचार अनुगत समाधि जो होती है वो वितर्क से रहित होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी समाधि वितर्क से रहित है, ये वितर्क से रहित है। और आनंद समाधि क्या है, ये विचार से रहित है। पहले वाली, जस्ट पहले वाली से रहित है। वितर्क से पहले कोई है ही नहीं, तो वितर्क हो गई। ठीक है। तो विचार जो है वितर्क से रहित है, ये वाली इससे रहित है। और आनंद विचार से रहित है, और अस्मिता आनंद से रहित है। आनंद से इसको रहित माना गया है। ठीक है। तो ये इसका, इनका यहाँ पर सीक्वेंस है। एक समाधि है जिसमें चतुष्टयानुगत भी कहते हैं उसको। चतुष्टयानुगत, चतुष्टयानुगत कौन सी कहेंगे इसमें? चतुष्टयानुगत, इसी को कहेंगे, क्योंकि चार विषय इसी में है। स्थूल भूत के द्वारा इसने समाधि जरूर प्राप्त की है, स्थूल भूतों का आधार बना करके, लेकिन स्थूल भूतों के बारे में जानने के लिए बचा हुआ है। और बाकी सब तो बचे ही हुए हैं। बाकी सब के बारे में तो जनरल नॉलेज है इसको। स्थूल भूतों को काफी हद तक जान लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जानना बचा हुआ है। समाधि लग गई है थोड़ा जानने से। जैसे आपने थोड़ा बहुत जाना है, हमने थोड़ा बहुत जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें एक संबोधन देना हो तो क्या कहेंगे? योगी कहेंगे। योगी संबोधन दिया जाता है। जैसे एक आचार्य है, एक गुरु है, संबोधन उसको मिल गया है, लेकिन एक गुरु होना, एक आचार्य होना क्रम में है, बन नहीं गया है, वो बन रहा, जीवन भर बनता ही चला जाएगा। है ना? टैग पहले मिल जाता है, कुछ थोड़ी सी योग्यता दिखाने से टैग पहले मिल जाता है। जैसे एक इंसान को टैग मिल गया कि हाँ लड़का हुआ कि लड़की हुई, लेकिन अभी उसका लड़का होना और लड़की होना बचा हुआ है। लक्षण आने उसमें बाकी हैं, अभी तो बच्चा है वो। नाम लेकिन पहले पड़ जाता है, लड़का है कि लड़की है। नाम रख दिया उनका राम, लेकिन राम होना बचा हुआ है जीवन में। अगर वो बनेगा तो नाम तो इसलिए रखा गया कि राम बन जाए एक दिन। बन नहीं गया है वो, बनेगा तब जब समय आएगा या बनना चाहेगा। तो ऐसे ही समाधि तो प्राप्त हो चुकी है। थोड़ा बहुत जान लिया है स्थूल भूतों के बारे में, काफी कुछ जान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ जानना बचा हुआ है। और बाकी तीनों के बारे में तो पूरा ही बचा हुआ है, सामान्य ज्ञान हुआ बस, जनरल नॉलेज। तो चतुष्टय अनुगत समाधि, वितर्क अनुगत समाधि को ही कहते हैं। ये समाधि वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे है, चतुष्टानुगत हो गया हमारा। अगर हम देखें ना विषय की दृष्टि से, तो विषय की दृष्टि से अगर देखें तो संप्रजात समाधि तीन प्रकार की बताई। विषय की दृष्टि से क्या बताया? विषय की दृष्टि से अगर देखें, विषय की दृष्टि, तो संप्रजात समाधि तीन प्रकार की। कौन कौन से तीन प्रकार? गृहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन प्रकार की। तो महर्षि व्यास ने ये इनका वर्णन किया है, चतुष्टयानुगत बोल दिया इसको। है ना? वितर्क चित्त आलम्बने स्थूल आभोगा, सूक्ष्म विचार आनंदो हलाद। आनंद में आह्लाद भी बोल दिया है, आह्लाद शब्द प्रयोग किया। आह्लाद, सुख, एकात्मिका संविदस्मिता, तत्र प्रथम चतुष्टयानुगत समाधि सवितर कहा। द्वितीयो वितर्क विकल स विचारा, तृतीयो विचार विकल सानंद, चतुर्थ द्विकुलो अस्मिता मात्री सर्वे एते सालंबना समाधया। सालंबना, तो महर्षि व्यास ने क्या नाम दिया संप्रज्ञात समाधि का? सालंबन समाधि। सालंबन, देखो कोई ना कहीं किसी न किसी का सहारा लेकर के पैदा हुई है। वितर्क अनुगत समाधि पैदा हुई,
स्थूल भूतों का सहारा लेकर के, विचारानुगत स्थूल सूक्ष्म भूतों का, आनंदानुगत सुख की अनुभूति यानी कि इंद्रियों का सहारा लेकर के, और अस्मितानुगत जीवात्मा का साक्षात्कार करके किसी न किसी का आलम्बन लेकर खड़ी हुई है ये। अगर जिस दिन आलम्बन हट गया तो ये समाधि भी हट जाएगी। तो इसको आलम्बन समाधि कहते हैं। पहुंच तो गए सहारे से, दूसरों के सहारे से पहुंच तो गया, नकल से पास तो हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि नौकरी मिल तो गई, लेकिन टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा ये पक्का नहीं। ठीक है ना। तो आलम्बन है, सहारा बचा हुआ है अभी। बात तो तब है तब सहारे की जरूरत नहीं है। गुरुजी योग सूत्र तो याद है, मतलब कैसे याद है, बोलो कि बीच बीच में थोड़ा देखना पड़ता है ना। हाथ में किताब लेके तो सारा बता सकता हूँ। बात नहीं बनी है अभी, आलम्बन बचा हुआ है। आलम्बन हट जाए बात तो तब है ना जब किताब ही तुम्हारे दूर दूर तक, कोसों कोसों तक किताब ही नहीं है, और उसके बाद दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है और कंठ से ऐसे बोलते चले जाओ, तो आलम्बन नहीं है। तो इन समाधि में आलम्बन बचा हुआ है। निरालंबन, आलम्बन कब हटेगा, ये असंप्रज्ञात समाधि में हटेगा कि आलम्बन की जरूरत नहीं है, ना वितर्क ना विचार ना आनंद ना अस्मिता, और फिर भी समाधि है, कोई सहारे की जरूरत नहीं। और जब किसी का सहारा नहीं ले रखा तो कोई हटेगा कैसे सहारा, किसी पर डिपेंडेंसी खत्म। तो असंप्रज्ञात में होगी पैदा ऐसी स्थिति। तो ये वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञात है। फिर इसके बाद आगे बताया कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्न। अब यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बता रहे हैं कि भाई संप्रज्ञात में तो सारा आलंबन लेना पड़ा था, आलंबन बता दिया किस किसका, वितर्क वाले ने किसका लिया, विचार वाले ने किसका लिया, आनंद अनुगत समाधि प्राप्त करने वाले ने किसका आलंबन लिया था, अस्मिता वाले ने। अब यहाँ पर बता रहे हैं असंप्रज्ञात के बारे में, जिसमें आलंबन नहीं होता, निरालंबन होती है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय, प्रत्यय मतलब यहाँ पर विचार वृत्ति, विचार वृत्ति। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, यानी कि सब वृत्तियों के निरोध का जो कारण है। दो प्रकार के वैराग्य बताए थे हमने, एक है अपर वैराग्य और एक है पर वैराग्य। अपर वैराग्य टिका हुआ है, तभी तक अपर वैराग्य आपके भीतर रहेगा जब तक आप देखेंगे और सुनेंगे नहीं। किसी विषय को अगर जब तक आप देखेंगे और सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसके प्रति वैराग्य की भावना, आप कह सकते हो वैराग्य, मतलब मेरी तो कोई खास इच्छा नहीं है। रसगुल्ले खाने की इच्छा होती है, नहीं इच्छा होती, खास इच्छा नहीं है, क्योंकि कभी देखा नहीं रसगुल्ला। मैं आपसे पूछूं ढोकला खाने की इच्छा है, आप बोलोगे ढोकला, नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। इच्छा कैसे होगी, ना तो कभी देखा जीवन में, ना उसके बारे में कुछ सुना है, तो इच्छा कैसे हो जाएगी। इच्छा तो तब की बात है ना। अच्छा, छोले भटूरे खाने हैं, हाँ देखे भी है और सुने भी हैं और खाए भी हैं, तुरंत बोलोगे हाँ हाँ खाने हैं। तो अपर वैराग्य टिका हुआ है देखी और सुनी हुई चीजों के ऊपर। तो अपर वैराग्य से जो पैदा हो रही है वो भी संप्रजात समाधि पैदा हो रही है ना। अपर वैराग्य भी टिका हुआ है, आलंबन सारा है। जिस दिन देखी हुई सुनी हुई चीजें हट गई, आपने उस चीज को देख भी लिया और सुन भी लिया, उस दिन अपर वैराग्य रहेगा रहेगा ही नहीं, अपर वैराग्य खत्म हो जाएगा। और फिर अपर वैराग्य के द्वारा जो संप्रदाय समाधि प्राप्त हुई थी वो भी खत्म हो जाएगी। अपर वैराग्य से प्राप्त हुई है संप्रजात। बाबा राम रहीम, कितने सारे लोगों को उन्होंने प्रमोट किया, बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। अब वो खुद बदनाम हो गए तो बाकी सारे अपने आप ही हो गए ना। अब बताते हुए शर्म आती है उनको कि हम कौन से आश्रम से, कौन से कहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐसा हो जाता है। वो रियलिटी है कि नहीं है वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बार सहारा कोई टूट जाए तो बाकी सबका तो आधार खत्म। उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, आधार खत्म हो गया। तो पर वैराग्य होता है, इसमें आलंबन नहीं लिया गया किसी का, इसमें तो त्याग किया गया है। पुरुष की आत्मा का ज्ञान हो गया, हमें अपने बारे में पता लग गया कि भाई जो चीज तुमसे मांग रहे थे वो तो हमारे पास खुद ही थी। कितने रुपए मांग रहे थे मेरे से, 1,000 रुपए, और तुमने इतनी सुना दी हमें 1,000 रुपए के बदले। तो क्या हुआ, ये लो अपने 1,000 रुपए पकड़ो, हमारे पास ऑलरेडी 10,000 रुपए पड़े हुए हैं जेब में, हमें पता ही नहीं था, हम रख के भूल गए थे। यानी कि आत्मा की ख्याति हो गई, हमें अपने आप का पता लग गया। पुरुष ख्यातिर गुण वे तृष्णम। तो प्रकृति के तीनों गुणों में कोई इंटरेस्ट नहीं। 3,000 दे दो चाहे 2,000 दे दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 10,000 रुपए रखे हुए हैं।
और क्या पता और कहीं भी हमने, मैंने तो एक बार याद आया 10,000 रखी है, मुझे तो लग रहा है 50,000 भी रखे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो 3,000 में भटकेगा थोड़ी ना, वो आलम्बन खत्म, अब किसी की सुनेगा नहीं। तो ये जो आत्म ख्याति यानी पुरुष ख्याति, अपने बारे में जानकारी से जो पैदा हुई है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है ये वैराग्य। इसलिए इस वैराग्य से जो पैदा होगा वो असंप्रज्ञात समाधि ही प्राप्त होगी, बिना सहारे की समाधि प्राप्त होगी इससे। ये समाधि भी नष्ट होने वाली नहीं है। संप्रजात अपर वैराग्य पर टिकी हुई है, और अपर वैराग्य दृष्ट और सर्विक विषयों पर टिका हुआ है। जब तक किसी चीज को देख नहीं रहे हो और सुन नहीं रहे हो तब तक अपर वैराग्य है भाई, और तब तक तो संप्रजात समाधि बनी ही रहेगी। लेकिन असंप्रजात आत्मज्ञान से प्राप्त पैदा हुई है, और आत्मज्ञान से पैदा होने वाली समाधि नष्ट नहीं होगी, असंप्रजात समाधि कहलाएगी। तो यहां पर यही कह रहे हैं, विराम प्रत्याभास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ये समाधि जो है पर वैराग्य से पैदा हुई है, ये समाधि जो है असंप्रजात, ये पर वैराग्य से पैदा हुई है, और बार बार पैदा होती रहती है। पर वैराग्य से बार बार पैदा होती रहती है असंप्रजात समाधि। और जब ये बार बार पैदा हो जाती है, तो बार बार पैदा होने का वो संस्कार बन जाता है। यानी कि बार बार पैदा होना पड़ता है तो बार बार नष्ट होना भी पड़ता है, बार बार पैदा होगी बार बार नष्ट होगी, बार बार पैदा होगी नष्ट होगी, तो पुनः पुनः इसको पैदा होना पड़ता है। तो इसलिए इसमें संस्कार शेष बचा हुआ है, यानी कि कोई ना कोई इसमें बचा हुआ है जो बार बार पैदा हो रही है, बार बार मर रही है। कोई ना कोई चीज तो बची हुई है इसके भीतर। योग सूत्र याद हो गया सर, आचार्य जी गुरु जी याद हो गया। ठीक है, फिर रिवीजन करना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी बची हुई है कि अभी पूरी तरह से कंठस्थ नहीं हो गया, नस नस में बड़ा घुसा नहीं है बिल्कुल अंदर पे। जब नस नस में घुस जाए कोई चीज, अभी आपसे पूछो तो खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, चाहे नींद भी उठा के पूछो, या कोई भी मनपसंद चीज, तुम्हारा मोबाइल कहाँ रखा है, फेसबुक पे तुम्हारे कितने फॉलोवर हैं, तुरंत नींद में ही बता दोगे, तुरंत उठते ही बता दोगे, क्योंकि 24 घंटे उसमें रमा हुआ दिमाग। तो जो जब ज्ञान इतना गहराई से अंदर चला जाएगा, एक एक तंतु में, एक एक नस नाड़ी में घुस जाएगा कोई ज्ञान, तो उठा करके ही पूछेंगे तब भी आप नहीं कहोगे कि रिवीजन करना बाकी है। फिर नहीं कहोगे, कभी भी नहीं कहोगे। अपना नाम, आपका नाम क्या है, पता नहीं, ऐसा होता है कभी? पता है, कभी भी पूछ लो, उठा के पूछ लो, कभी पूछ लो, क्योंकि वो दिमाग में बस चुका है अंदर तक। तो ये बार बार पैदा होना बार बार मरना, इसका मतलब कोई ना कोई संस्कार तो बचा हुआ है जिसकी वजह से बार बार पैदा होती है, बार बार ये मरती है। तो इसमें संस्कार शेष बचे हुए हैं, संस्कार शेष रह जाते हैं, इसलिए ये असंप्रजात समाधि से अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये पर वैराग्य के द्वारा पैदा होती है, और संप्रजात जो है अपर वैराग्य से पैदा हो रही थी, अपर से संप्रजात, और पर से असंप्रजात। ये है निरालंब, निरालंबन, ये है सालंबन, ये है सबीज, और ये है निर्बीज। ठीक है, तो यहां पर ये बताया गया। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं कि विराम प्रत्यय जिसका कारण है, विराम प्रत्यय जिस समाधि का कारण है, विराम प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि विचार या वृत्ति, विराम यानी कि रुक जाना, कि जिस समाधि में वृत्तियों का विराम हो गया हो। इसमें नहीं हुआ था वृत्तियों का विराम, देखो वृत्ति बनी हुई है, कि स्थूल भूतों का ज्ञान तो हो गया लेकिन सूक्ष्म भूतों का नहीं हुआ, ये वृत्ति है। ये विचार बना हुआ है अभी कि मुझे इसका नहीं पता, इंद्रियों की अनुभूति नहीं मेरे को हो रखी है, जीवात्मा का नहीं पता मुझे, ये वृत्ति है। इसमें अस्मितान को समाधि से उसको समाधि लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये वृत्ति बनी हुई है कि जाना नहीं पूरा पूरा, बात बनी नहीं। समाधि से तो है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा पूरा नहीं जाना है, एक तरफ से देखा है। ये सामने क्या है, बोले हाथी,
लेकिन ये साइड से एक तरफ से देखा मैंने हाथी है, पहचान तो गया मैं इसको, लेकिन फ्रंट से देखना बाकी है, लेफ्ट साइड से देखना, पीछे जाकर के देखना, ऊपर से देखना, नीचे से देखना बाकी है अभी। समाधि ज्ञान तो प्राप्त हो चुका है, समाधि तो है, कंफर्मेशन तो मिल गई, लेकिन डिटेलिंग बाकी है, यानी कि वृत्ति बनी हुई है जानने की। लेकिन असंप्रजात में क्या होगा कि वृत्ति ही नहीं है, विराम प्रत्यय हो गया है, सर्ववृत्ति निरोध हो गया है। पहले वृत्तियों का निरोध होगा, उसके बाद में आएगी असंप्रजात अवस्था, अप्रजात असंप्रजात समाधि, यानी कि विराम प्रत्यय पूर्व अवस्था है जिस समाधि की, पहले आवश्यकता है विराम प्रत्यय की, उसके बाद बनेगी असंप्रजात समाधि। यानी कि पहले तो होगा वृत्तियों का निरोध, उसके बाद पैदा होगी असंप्रजात समाधि। लेकिन इसमें संस्कार शेषो अन्य, कुछ अन्य प्रकार के संस्कार जो हैं इसमें बचे हुए रहेंगे। संस्कार शेष बचे रहेंगे, अन्य, अन्य का शब्द यहाँ पर संप्रजात से लिया गया कि संप्रजात से ये अलग प्रकार की है, क्योंकि इसमें संस्कार शेष रहते हैं, इस तरीके से बताया गया इसमें। इसमें जो होता है चित्त, इसमें चित्त स्वभाव से शून्य हो जाता है, शून्य, क्योंकि वृत्ति नहीं रही, शून्य बटे सन्नाटा, कोई है ही नहीं। चित्त में क्या है, सन्नाटा है, क्योंकि वृत्तियां ही नहीं रही, वृत्तियों से ही शोर शराबा होता था चित्त में, अब वृत्तियां ही नहीं रही तो शोर शराबा खत्म, तो शून्य हो गया। इसको कह देते हैं हम शून्य, स्वभाव शून्य, इसी का बना देते हैं शून्य। स्वभाव से शून्य जिसमें होती है, ये निरालंबन जो है वो होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ही, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब इसमें एक पूछेंगे कि संस्कार वो कौन से वाले हैं, अभी तो बताया ना, पुनः पुनः संस्कार, पुनः पुनः जो पैदा हो रही है, नष्ट हो रही है, कि मतलब असंप्रज्ञात भी नष्ट होती है क्या? हाँ नष्ट होती है। क्या होता है, एक बार पैदा तो हो गई है असंप्रज्ञात, किससे पैदा हुई है, पर वैराग्य से पैदा तो ये एक बार हो गई, एक बार याद तो तुमने लग के कर लिया योग सूत्र, फिर उसके बाद कभी भूलोगे नहीं क्या? अभी जिसको याद नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा याद हो गया उसको अच्छा लग गया, जिसको एक पाद याद हो गया उसको अच्छा लग गया, उसको हो गई संप्रज्ञात। बोले चलो भाई एक तो हुआ, लेकिन तीन करने बाकी हैं। एक जिसको चारों पाद याद हो गए, वही बात बन गई, मजा आ गया, अलग ही। उस एक योग सूत्र याद करने से गीता में भी लाभ मिल रहा है, उपनिषदों में भी लाभ मिल रहा है, हठ ग्रंथों में भी लाभ मिल रहा है, एमए की परीक्षा में भी लाभ मिल रहा है, नेट की परीक्षा में भी लाभ मिल रहा है, लाभ तो मिल रहा है ना, आनंद तो आ रहा है ना जीवन में, एक जीने का ढंग भी बदल गया है, तरीका व्यवहार बदल गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या पूरी पूरी अवस्था प्राप्त हो गई है? क्या उसको ये गारंटी दे सकते हो कि इस योग सूत्र को कभी तुम भूलोगे नहीं, जिन्होंने याद किया है? गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि व्युत्थान तो हो गया है ना, निरोध तो हो गया है, विस्मृति का निरोध हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोबारा से फिर विस्मरण का उत्थान नहीं होगा, यानी कि भूलने की प्रवृत्ति दोबारा जागेगी नहीं, कोई गारंटी नहीं। याद तो हो गया, लेकिन भूलने की आदत जो पहले थी, क्या उसको गारंटी दे सकते हैं कि भूलोगे ही नहीं? पहले भूल जाते तो अब क्यों नहीं भूलोगे? अब क्या तुमने ऐसा अलग कर दिया है? भूल तो अभी भी सकते हो। तो ऐसे ही असम प्रजात में समाधि तो एक बार लग गई है, वृत्तियों का निरोध होने की वजह से, अब पर वैराग्य होने से वृत्ति निरोध हो गया, और वृत्ति निरोध से असम प्रजात समाधि एक बार तो आ गई है, एक बार तो ये प्राप्त हो गई। लेकिन जो उस प्राप्ति में, उसकी प्राप्ति में एक नया संस्कार भी बन गया, एक संस्कार भी पैदा हो गया। कौन सा संस्कार बोलेंगे उसको? निरोध का संस्कार, निरोध संस्कार भी इसमें बचा हुआ है, निरोध का संस्कार इसमें बचा हुआ है। जैसे ही असंप्रजात समाधि भंग होगी, तो व्यक्ति कौन सी स्थिति में आके गिरेगा? संप्रजात वाली स्थिति में आके गिर जाएगा। और जब वो संस्कार वाले, संप्रजात वाली स्थिति में आएगा, तुरंत वृत्तियां भी आएंगी, उसको बोलेंगे व्युत्थान के संस्कार, दोबारा से फिर वापस वो वृत्तियां उठनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि अभी वृत्तियों का उठना
रुकना, ये संभावना, अभी खेल पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है ना? अभी खेल बाकी है। इसलिए असंप्रज्ञात में भी अच्छी बात तो है, अच्छी स्थिति है, लेकिन गारंटी पूरी नहीं है इसमें। निरालंबन है, बिल्कुल सही बात है, निरालंबन, लेकिन उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि ये टिकाऊ रहे, क्योंकि अभी संस्कार बचे हुए हैं, अभी संस्कार बचे हुए हैं। तो ये संस्कार शेष वाली ये है। और संस्कार अकेला ही काफी है, संस्कार तो अकेला ही काफी है, बाकी सारी चीजों को अकेला ही पैदा कर देगा। तुम आगे बता रहे हैं कि वह असंप्रज्ञात समाधि किनकी होती है, जिसमें निरालंबन होता है, जिसमें सहारे की जरूरत ही नहीं है, आत्मज्ञान, बस आत्मज्ञान हो गया और निरालंब समाधि हो गई, असंप्रज्ञात हो गई। पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णम, वैर वैराग्य पैदा हुआ आत्मज्ञान से, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो गया, पर वैराग्य हुआ, प्रकृति के तीन गुणों में तृष्णा का अभाव हुआ और असंप्रज्ञात लग गई। निरालंब, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, ना स्थूल भूत की, ना सूक्ष्म भूत की, ना इंद्रियों की, ना जीवात्मा के साक्षात्कार की, अपने आप से आत्मज्ञान से लग गई। जीवात्मा और आत्मा में अंतर होता है, ध्यान रखना। अभी किसी के मन में आ रहा होगा कि जीवात्मा के साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। जीवात्मा, जीव में बंधी हुई आत्मा, इसका एहसास होना अलग बात है, और आत्मा का साक्षात्कार होना अलग बात है। ठीक है ना? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो तुम अपने आप को ये महसूस करो कि नहीं, मेरा शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग चीजें हैं। अभी तो एक साथ महसूस होता है कि शरीर और हम, यानी आत्मा एक ही चीज है, अलग अलग से पता ही नहीं लगता, अनुभव में नहीं है ना। तो अस्मितानुगत में कम से कम ये अनुभव हो जाता है कि शरीर अलग और आत्मा अलग, जीवात्मा, कि इसमें शरीर में आत्मा है, जीव आत्मा बंधी हुई है, इसका आभास होता है। लेकिन शुद्ध रूप से आत्मा, पर वैराग्य में केवल आत्मा, क्या चीज है आत्मा, अलग से, अलग से आत्मा, वो आत्म साक्षात्कार उसको बोलते हैं। तो यहां पर वो स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की बताई। तो भी असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की मानी गई, संप्रज्ञात तो चार प्रकार की, असंप्रज्ञात दो प्रकार की। कौन कौन सी? भाव प्रत्यो विधेय प्रकृति लयाना, भाव प्रत्यो विधेय प्रकृति लाना, विधेय और प्रकृति लय। ठीक है, विधेय और प्रकृति लय। एक तो विधेय योगी होते हैं और एक प्रकृति लय योगी होते हैं, उनको ये असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। विधेय योगी कौन है और प्रकृति लय वाले कौन है? प्रकृति लय वाले, अल्टीमेटली कंडीशन क्या है? पर वैराग्य से पैदा होगी, पर से असंप्रज्ञात लगेगी, इसको समझ लीजिए अच्छे से, पर से असंप्रज्ञात लगेगी। अब पर की कंडीशन क्या थी? पर में होना चाहिए आत्मख्याति, यानी कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और तब जाकर के तीनों गुणों से तृष्णा हटेगी, तीनों गुणों से तृष्णा हटेगी, तृष्णा हट जाएगी। ये दो कंडीशन पैदा होंगी, आत्मज्ञान होगा और तीनों गुणों से तृष्णा खत्म होगी, तब जाकर के असंप्रज्ञात लगेगी। ठीक है। अब प्रकृति लय वाले क्या करते हैं? वो इन तीन गुणों में ही क्या करते हैं? इन तीन गुणों से जो युक्त प्रकृति है इसमें लीन हो जाते हैं। अगर तीनों गुण आपस में लीन हो जाए तो मूल प्रकृति में चले जाएंगे वो। अगर तीनों गुण लीन हो जाएं तो कहाँ लीन होंगे? वो मूल प्रकृति में। उसके बावजूद भी तो आत्मज्ञान की स्थिति हो जाएगी ना। तीनों गुणों को मिटा दो तो भी वही स्थिति आ जाएगी, आत्मज्ञान कर लो तो तीनों गुण मिट जाएंगे, तीनों गुणों को मिटा दो तो आत्मज्ञान हो जाएगा, एक ही बात है। क्योंकि तीनों गुण जब मिटेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? अपने मूल स्वरूप में लौट जाएंगे, मूल प्रकृति में चले जाएंगे। तो उसके बावजूद भी क्या होगा? प्रकृति लय योगी कहलाएगा वो, प्रकृति लय। तो उसको भी तो संप्रजात लगेगी ही ना। पर वैराग्य की कंडीशन घट रही है ना यहाँ पर भी, प्रकृति लय योगी के लिए, क्योंकि वो सत्र स्तंभ प्रकृति के तीन गुणों में लय हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी कंडीशन घट रही है। विधेय प्रकृति विधेय योगी, विधेय योगी क्या करेगा?
विधेय योगी उसको बोलते हैं। एक होता है देह, जैसे हम हैं देहधारी, हम है देहधारी, हमने देह को धारण किया हुआ है। बोले देह को तो सबने धारण किया हुआ, नहीं नहीं, सबने धारण नहीं कर रखा है। सबने धारण नहीं कर रखा है। कैसे? जैसे पैसा मेरे पास भी है, पैसा तुम्हारे पास भी, पैसा सबके पास है। एक ने पैसे को सिर पे चढ़ा रखा है, धन धन धन, सब कुछ धन धन। और एक के पास पैसा है लेकिन सिर पे नहीं चढ़ा रखा है। तो जिसने सिर पे चढ़ा रखा है, क्या उसने सिर पे 2,000 का नोट चिपका रखा है क्या? नहीं। भावनात्मक रूप से उसने सिर पे चढ़ा रखा है, और एक उसने भावनात्मक रूप से सिर से उतार रखा है कि जो जिस चीज की कीमत है उतना ही रखो उसको। पैसे की जितनी कीमत है, रिश्तों की जितनी कीमत है, मर्यादा की जितनी कीमत है, सबको उतनी कीमत दो, मानसिक रूप से। तो एक ने तो शरीर को धारण कर रखा है, और एक ने शरीर को धारण कर रखा है, उस शरीर पे चढ़ा रखा है शरीर को कि शरीर ही सब कुछ है। और एक ने शरीर को धारण तो कर रखा है लेकिन सिर पे नहीं चढ़ा रखा, शरीर से बिल्कुल मुक्त है। शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाए, कट जाए, कुछ हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का पता लग गया। वो होता है विशेष प्रकार से देह को धारण करने वाला विधेय योगी, जिसने देह तो धारण कर रखी है लेकिन वो मुक्त है। मुक्त है वो कंटिन्यू शरीर की उत्पत्ति और विनाश को कंटिन्यू देख पा रहा है। वो शरीर की उत्पत्ति और विनाश कंटिन्यू देख पा रहा है कि एक तरफ शरीर में कंटिन्यू बन रहा है शरीर, कोशिकाएं बनती रहती हैं और एक तरफ मिटती रहती हैं, वो इस प्रक्रिया को देखता है। तो धारण तो कर रखा है उसने शरीर, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वो अलग तरीके से क्या है, उत्पत्ति और विनाश कंटिन्यू देखता रहता है वो अपने शरीर का। और फिर क्या करता है, उत्पत्ति और विनाश को देख करके ईश्वर की उपासना में लगा रहता है। ईश्वर उपासना। तो ऐसे जो योगी हैं, विधेय योगी हैं चाहे प्रकृति लय योगी हैं, इनको तो डायरेक्ट असंप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? भव प्रत्यय, केवल जन्म लेने मात्र से। विधेय योगी को और प्रकृति लय योगी को जन्म लेने मात्र से ही मिल जाएगी भव प्रत्यय। भव यानी कि संसार। पुराने जन्म में, पिछले जन्म में उन्होंने काफी मेहनत साधना कर ली थी, लेकिन उनका शरीर नष्ट हो गया किसी कारण से। पहुंचने ही वाले थे समाधि की स्थिति तक, शरीर नष्ट हो गया। अब ऋषियों ने तो बताया ही है कि योग साधना एकमात्र ऐसी साधना है, कमाई, योग की कमाई एकमात्र ऐसी कमाई है जो साथ जाती है। बाकी कुछ साथ नहीं जाता। कोई भाषा सीख लो, कोई ज्ञान ले लो, कोई कुछ कर लो, कुछ साथ नहीं जाएगा। हिंदी सीख लो, अंग्रेजी सीख लो, चाइनीज सीख लो, जापानीज सीख लो, अगले जन्म में दोबारा से फिर सीखनी पड़ती है। हालांकि अपवाद देखने को मिलता है कि अगर पिछले जन्म में कोई अंग्रेज था तो अगले जन्म में अंग्रेजी बोलता मिले, ऐसा भी हुआ है। किसी ने संस्कृत याद कर ली, संस्कृत आती है, अगले जन्म में संस्कृत ही बोलता मिले, ऐसा हमने देखा। इसी धरती पे सब कुछ है। लेकिन एक मोटा मोटी माना जाता है कि धन जितना भी अर्जित करें या कोई भी संसाधन हम अर्जित करें, वो साथ नहीं जाता। जाता है योग। योग तो 100% साथ में जाएगा। एक दिन करो चाहे 100 दिन करो, साथ में जाता है। और अगले जीवन में, अगला जो जन्म होता है उसमें वहीं से शुरू होता है। अगर 100, मान लो 100 रुपए कमाए थे तुमने, योग की दशा में 100 की स्थिति प्राप्त कर ली थी, तो 100 की स्थिति एज इट इज बनी रहेगी, 101वीं स्थिति से शुरू होगा अगला जीवन। तो भाव प्रत्यय यानी कि जन्म लेना मात्र शेष था जिनके लिए, शरीर नष्ट हो गया था पहले ही, बस जन्म ले लिया अगला। तो जन्म लेने मात्र से थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ और अपने आप से जो है विधेय या प्रकृति लय योगी को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई। ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बताई है। तो एक तो तरीका है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का कि भाई भव प्रत्यय हो जाए, जन्म मात्र से हो जाएगी। अब भाई कोई जिसने पिछले जन्म में नहीं कर रखा है ऐसा कुछ कार्यक्रम, तो फिर उनको कैसे मिले? उनको भी उपाय प्रत्यय चाहिए, उनको उपाय चाहिए। तो फिर बताई गई उपाय प्रत्यय कि भाई जिन्होंने पिछले जन्मों में साधना नहीं कर रखी और उनको असंप्रज्ञात समाधि चाहिए, तो ये उपाय है, इनको कर लो, असंप्रज्ञात लग जाएगी। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरेसाम, इनको कर लो तो असंप्रज्ञात लग जाएगी।
ये भव प्रत्यय है, एक प्रकार है, एक प्रकार है कि भाई भव प्रत्यय से मिल जाए समाधि। भव प्रत्यय मिलेगी विधेय और प्रकृति लय वालों को, विधेय योगी और प्रकृति लय योगियों को भव प्रत्यय के माध्यम से असंप्रजात मिलेगी। और इनको मिलेगी दूसरे वाले जो है उपाय प्रत्यय के माध्यम से, उपाय प्रत्यय, इनको उपाय करने पड़ेंगे। विधेय योगियों को और प्रकृति लय योगियों को तो बस जन्म लेने मात्र से मिल जाएगी। बाकी और सबको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है? पांच: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। बाकी सबको किसी को अगर चाहिए तो उनको ये उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरेसाम, इनका सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी बात करते हैं। श्रद्धा, जैसे नाम से स्पष्ट है, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, कि उसकी इच्छा होनी चाहिए, भयंकर इच्छा हो कि मुझे असंप्रजाति चाहिए। वीर्य, उसमें उत्साह होना चाहिए भरपूर, उसमें रुचि हो एक तो, श्रद्धा हो यानी कि वीर्य हो, उसमें उत्साह हो भरपूर। और स्मृति, उसमें स्मरण होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए उसमें भरपूर, स्मृति की बड़ी आवश्यकता है। स्मृति की आवश्यकता क्या है? स्मृति का मतलब है जो आपको पूर्व काल में अनुभव हो गया, उसको अनुभव को याद रखो आप। जो आपको सात्विक अनुभव हुआ है उस अनुभव को याद रखो। याद नहीं रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा, रखना पड़ता है, ऐसे थोड़ी याद रहता है। ऐसे याद रहता तो फिर तो सारे सिद्ध हो चुके होते। हमें याद होता तो हम अभी तक मुक्त हो चुके होते। किसी जन्म में तो हमने साधना करी ही होगी। क्या शुरू से ही ऐसे निकट्टू निकले हम? एक जन्म में भी हमने कुछ नहीं किया है। किसी जन्म में तो साधु महात्मा सब लोग थे, जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने जन्म देखे, एक में वो वैश्या बने हुए थे, एक में वो पशु थे, फिर एक में उन्होंने देखा कि वो तो एक सिद्ध महात्मा थे। चार जन्म का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। तो ऐसे ही हम किसी जन्म में भी साधु संत महात्मा तो कहीं ना कहीं रहे होंगे, हमने भी थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। तो ये स्मृति रहनी जरूरी है, कि जो भी छोटे छोटे अनुभव होते हैं जीवन में उनको याद रखना। नहीं तो जीवन में इतने विषय आते हैं, इतने विषय आते हैं, इतने विषय स्टिमुलस आते हैं कि सब भूल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। फिर पूछोगे कि भाई किसी जन्म में तो किए थे, पता नहीं हमने कैसे किया था। अभी पूछने लग जाए हम कहीं, अरुणा जी आप जो है ना योग सूत्र याद कर लो, कैसे करेंगे आचार्य जी? नहीं होगा। मतलब 12वीं क्लास में पढ़े थे ना, यहाँ 12वीं क्लास में पढ़े थे, कितने नंबर आए थे? हमने बड़े अच्छे नंबर आए थे, हमने टॉप किया था। तो तब कैसे याद किया था? तब तो टेंशन फ्री रहते थे, मजे में रहते थे, अपना पढ़ाई पे ध्यान रहता था और चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तो अभी भी वैसा ही कर लो, पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी सब चीजें भूल जाओ, काम सारे करते रहो, लेकिन मन में जो है ना, शरीर से काम करते हो लेकिन मन में योग सूत्र चलता रहे तो याद हो जाएगा। वैसी कंडीशन अब पैदा कर दो तो अब भी हो जाएगा। कंडीशन के ऊपर है, तब स्वाभाविक रूप से कंडीशन मिली हुई थी, अब समय बदल गया तो अब कंडीशन तुम्हें पैदा करनी पड़ेगी। तो ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज हमें कैसे अनुभव कब हुआ था, वो स्मृति अगर रहेगी तो असंप्रजात के चांसेस बढ़ जाएंगे। और समाधि, समाधि का यहाँ तात्पर्य है एकाग्रता से, कि तुम्हारी एकाग्रता होनी चाहिए। और प्रज्ञा का यहाँ तात्पर्य है ऋतंबरा प्रज्ञा से। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरे साम, कि बिल्कुल ठीक ठीक पता हो तुम्हें हर एक चीज का। अगर ऐसी स्थिति घटा सकते हो, ऐसी कंडीशन अगर अप्लाई कर दो तो असम प्रजात तुम्हें डायरेक्ट ही मिल जाएगी। असम प्रजात मिल ही जाएगी, आराम से मिल जाएगी, अगर श्रद्धा हो, वीर्य हो, स्मृति हो, समाधि हो, एकाग्रता भरपूर हो, और प्रज्ञा हो, यानी कि रितंबरा प्रज्ञा की स्थिति, यानी कि बिल्कुल निरशिर विवेकी, सही को सही और गलत को गलत, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य है, ये हर पल ये अगर तुम छान सको, अलग अलग कर सको नित्य तत्व को और अनित्य तत्व को, तो असम प्रजात मिल जाएगी। तो ये उपाय प्रत्यय। तो महर्षि व्यास ने क्या कहा? उपाय प्रत्यय नामक जो समाधि होती है,
उपाय प्रत्यय जो होता है वो असंप्रज्ञात समाधि उनको मिल जाती है जो उपाय करते हैं। उपाय प्रत्यय भाव प्रत्यय विधेय योगी और प्रकृति लय योगियों से भिन्न होती है ये। श्रद्धा को क्या बोला महर्षि व्यास ने? श्रद्धा को बोला रुचि, चित्त की अभिरुचि, चित्त की अभिरुचि। और इसको एक शब्द दिया, यहां पर लिख देते हैं, चित्त प्रसाद। श्रद्धा को क्या शब्द दिया? चित्त प्रसाद। अभिरुचि मतलब चित्त का प्रसाद। कि जब आपको चित्त प्रसाद दे रहा हो ना, तो चित्त जो है ना श्रद्धा पैदा कर देगा। चित्त आपको क्या प्रसाद दे सकता है? सबसे बढ़िया प्रसाद। चित्त हमसे लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं, देता तो टेंशन ही है। अगर वो पॉजिटिव कोई चीज देगा तो तुम्हें क्या देगा? वो प्रसाद देगा। और नेगेटिव कोई चीज देगा तो चिंताएं, तनाव, है ना, ये सब देगा। तो इसको याद रख लेना, चित्त की अभिरुचि यानी कि तीव्र इच्छा, चित्त प्रसाद उसको बोल दिया। बताया गया कि वीर्य, वीर्य को बोला बल। वीर्य को क्या बोला गया? बल। मन का बल, मनोबल भरपूर हो। उसके बाद स्मृति, स्मृति को बोल दिया गया कि भाई तुम पहले के किए हुए अनुभव याद रखो सारे। स्मृतिर रूप तिष्ठते, स्मृति उपस्थाने च चित्त मनानुकूलम समाधीयते। कि स्मृति में तुम क्या रखो? पूर्व अनुभव को स्मरण रखो, अच्छे बुरे सब याद रखो। बुरे अनुभव तुम्हें साधना में प्रवृत्त करेंगे और अच्छे अनुभव तुम्हें और ज्यादा प्रवृत्त करेंगे। बुरे अनुभव से क्या होगा? संसार एक बार देख लिया, नहीं नहीं अब नहीं जाना दोबारा, एक बार समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, दोबारा बार बार नहीं, अजमा कर नहीं देखना। अब समुद्र किनारे चले जाओ, एक चम्मच पानी भरो, पी के देखो, बड़ा खारा पानी है। फिर ये मत करने लग जाना कि बीच में जाके देखते हैं बीच में मीठा मिलेगा। इस चक्कर में मत निकल लेना, एक बार बीच में गए तो जीवन, ये तो जीवन खत्म। वो चम्मच भी गई, तुम भी गए, और वो अब पीते रहो पानी उसी में। जब भाई एक गिलास में चीनी घोल दिया, अब ऊपर से पी के देखो तो भी मीठी है, बीच में से पी के देखो तो भी मीठा, और लास्ट में से पी के देखो तो भी मीठा। अब ऐसा थोड़ी होगा नीचे ज्यादा मीठा ऊपर थोड़ा कम मीठा, ऐसा थोड़ी होता है। समुद्र के खार किनारे पर जैसा पानी है वैसा ही बीच में मिलेगा, है तो समुद्र एक ही। तो पूर्व अनुभव को याद रखना चाहिए। चौथा है समाधि। समाधि का मतलब एकाग्रता। और महर्षि व्यास ने क्या कहा? चित्त का मनोनुकूल होना, चित्त का मनोनुकूल होना, मनोनुकूल यानी कि एकाग्रता। और जो प्रज्ञा है हमारी, वो रितंबरा प्रज्ञा की स्थिति, प्रज्ञा को विवेक बोल दिया गया। विवेक कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानने वाली जो बुद्धि है, वो प्रज्ञा है, वो विवेक है, वो रितंबरा प्रज्ञा है। तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी, ये बता दिया गया। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें से किसी विद्यार्थी को शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।